ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण। मधुबन घर से जून मास के लिए विशेष पुरुषार्थ आया। बाप दादा इशारा देते हैं, बच्चे अभी अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो कार्य करो तो अनेक प्रकार के विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से, पुरानी दुनिया के प्रभाव से बच जाएंगे। इससे समय की भी बचत होगी और आत्मा रूपी नेत्र भी पावरफुल बनता जाएगा। अंतर्मुखी रहने से आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूरुहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे अनेकानेक सूक्ष्म रूहानी लीलाओं का अनुभव होगा। इसके लिए बाबा कहते, ब्रह्मा बाप समान एकांत प्रिय बनो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करो तो शांति और सुख के सागर में समाये रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशंस द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व सुख की अनुभूति करा सकेंगे। तो विशेष जून मास का 1 जून से 20 जून तक का जो पुरुषार्थ था उसका मनन हमने इससे पहले वीडियो में किया। आज 21 तारीख से मनन करेंगे। बाप दादा का इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए 21 जून को बाबा ने इशारा किया। आत्मिक स्थिति में रहे बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। 1-2 अनुभव नहीं, अथाह है। 1-2 अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। अर्थात हमें संगम युग पर स्वयं भगवान मिला। गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर मिला। तो जितना अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे, बाबा की याद की लगन में मगन रहेंगे, उतना गुण, ज्ञान और शक्तियों का अनुभव करते रहेंगे। जिसके लिए ही बाबा ने इशारा दिया कि अब समय प्रमाण तालाब में नहीं नहाओ, सागर के तले में जाकर समा जाओ। 22 जून को बाबा ने इशारा किया। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। अर्थात जितना जितना देह से, देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से स्वयं को न्यारा और एक बाप का प्यारा बनाएंगे, उतना बाबा कहते वैभव और वस्तुएं आपकी दासी बन जाएंगी, आपके पीछे भागेंगी। तो सदा स्वयं को न्यारा एक बाप का प्यारा अनुभव करो। 23 जून को बाबा ने इशारा किया। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अर्थात जितना जितना स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे
औरों को आत्मा भाई की दृष्टि से देखेंगे, उतना स्वयं भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकेंगे और औरों को भी आत्मा का भान करा सकेंगे। 24 जून को बाबा ने इशारा किया, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है। अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना, देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अर्थात जितना जितना स्वयं को देह से, देह के अभिमान से मुक्त, न्यारा, एक बाप का प्यारा, हल्का, लाइट अनुभव करेंगे, उतने ही सर्व शक्तियों से संपन्न, हर विघ्न, हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। 25 जून को बाबा ने इशारा किया, जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण के संकल्प उत्पन्न हो। अर्थात बाबा का इशारा है, निरंतर तपस्वी बनो। जितना जितना देह से, देह भान से, देह की दुनिया से, देह के संबंध से, सुख सुविधा के साधनों से स्वयं को न्यारा आत्मा अनुभव करेंगे, उतना ही हम स्वयं की स्व स्थिति में स्थित होकर औरों को भी आत्मिक स्थिति का भान करा सकेंगे। 26 जून को बाबा ने इशारा किया, जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अर्थात जितना जितना अंतर्मुखी होकर स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे, उतना आत्मा की स्मृति नेचुरल होती जाएगी। जिस प्रकार 63 जन्म देह की स्मृति नेचुरल रही, ऐसे ही बाबा कहते अब अंतिम एक जन्म में, अंत के भी अंत समय में आत्मा के स्वरूप में टिकने का निरंतर अभ्यास करो। 27 जून को बाबा ने इशारा किया, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो, यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति शुभ भावना रहेगी। 28 जून को बाबा ने इशारा किया, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना रहेगी। 29 जून को बाबा ने इशारा किया, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही
स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकेंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगी। 30 जून को बाबा ने इशारा किया, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ जून मास के लिए मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए है। इसके साथ मम्मा के जो गुण और शक्तियों का विशेष पुरुषार्थ आया उसका मनन अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, ओम शांति।